हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को और ये निबंध होगा ई परिवहन पर जो भारत में संभावना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिएगा और इससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उनको ही प्रिपेयर कर लीजिए। इसकी पूरी प्लेलिस्ट को आप वॉच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है उनको कवर कर सकते हो। साथ ही साथ लेटर्स की प्लेलिस्ट को भी आप देख लेना और प्रेसी राइटिंग के भी, क्योंकि लास्ट टाइम प्रेसी पूछा गया था सीजल में। आपकी क्या पूछा जाएगा ये नहीं पता है, तो ऐसे भी प्रिपेयर करना है आपको और प्रेसी भी प्रिपेयर करना है, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। आप अपने मीडियम के हिसाब से इन बुक्स को ले सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश में। और यहाँ पे सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। रीसेंट टॉपिक्स भी इनमें इंक्लूडेड है, अपडेटेड है बुक ये फुली तरह। और आपको विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो अपने मीडियम के हिसाब से डिस्काउंट रेट्स पे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। स्टार्टिंग कैसे करना है देख लेते हैं। स्टार्टिंग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से हम लोग करेंगे। अब इसको लिखना किस तरह से, कैसे आप बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर सकते हैं कोटेशन से। जैसे परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। यह कथन दर्शाता है कि हमें परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदलते रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। जो कोटेशन है वो भी यूज़ करना है आपको। कोटेशन वगैरह का यूज़ करेंगे तो उससे और बेहतर आपका इंट्रोडक्शन बनेगा। ठीक है, तो कोटेशन को लिंक करने के लिए आप उसको कनेक्ट करेंगे अपने पैराग्राफ से, राइट। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो कनेक्ट करते हुए। इसके बाद देखो, भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उद्योग है और 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा उद्योग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो जो ऑटोमोबाइल उद्योग है भारत का, वो 5वां विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है और 2030 तक ये सबसे बड़ा उद्योग, तीसरा सबसे बड़ा उद्योग जो है पूरे विश्व में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इसकी मतलब जो प्रेजेंट रैंकिंग वगैरह वो आप यहाँ पे बता सकते हो स्टार्टिंग में ही, राइट। इसके अलावा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले साधनों को परिवहन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले जो साधन होते हैं जिनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उन साधनों को हम परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो परिवहन आपने बता दिया, परिभाषा बता दी। जो परिवहन के साधन बगैर ईंधन के बैटरी के माध्यम से चलते हैं उन्हें ई परिवहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ई परिवहन क्या होते हैं? ऐसे परिवहन जिनका उपयोग जो बेसिकली बैटरी के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। ठीक है, मतलब वहाँ पे पेट्रोल और डीजल की जगह वहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल होता है। ऐसे ऐसे जितने भी परिवहन हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ई परिवहन के नाम से जानते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक परिवहन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप बता सकते हो, इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग कर सकते हो, इस तरह से पूरा बता सकते हो कि एक्चुअल में टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब बॉडी सेक्शन में देखते हैं, इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। जैसे वर्तमान समय में ई वाहनों की उपयोगिता, सस्ती लागत और पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण इनकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जो ई परिवहन है उनकी मांग जो है तेज हो रही है, जो ई वाहन है उनकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि इनकी उपयोगिता भी काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ इनकी लागत भी कम होती है। सस्ते सस्ते दामों पे हम ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण का भी कोई नुकसान नहीं होता, प्रदूषण नहीं फैलता है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते जा रहे हैं, इसीलिए इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हो कि भारत में क्या है, इसका सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। वे ये वाहन पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मोटर से चलते हैं और इनके उपयोग से लागत में भी कमी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये जो वाहन होते हैं ये पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक मोटर से चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर से चलने के कारण इनकी लागत में भी कमी आ जाती है, मतलब लागत भी इनकी कम लगती है, राइट। निजी क्षेत्र ने भी ई वाहनों को सराहना मिल रही है। ठीक है, निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी ई वाहनों की काफ़ी सराहना मिल रही है। यहाँ पे आप इस तरह से कह सकते हो, यानी अमेजोन, स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियां भी अपने उत्पादों की डिलीवरी के लिए इन ई वाहनों का उपयोग कर रही हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पर आप बता सकते हो डिलीवरी के लिए जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सभी कंपनियां भी ई वाहनों का इस्तेमाल कर रही हैं। एक तरह से इनका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से आप बता सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर भी जो है ई परिवहन के प्रति बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है यहाँ पर, राइट। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर दोगे अपने हिसाब से।
इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। ई वाहनों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, प्रदूषण नहीं होता है इनमें। ठीक है, तथा इनसे प्रदूषण भी नहीं होता है। राइट। विभिन्न कंपनियां जैसे महिंद्रा एवं टेस्ला के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कार, स्कूटर और बाइक का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है। ठीक है, मतलब अलग अलग जो वाहन है वो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं अलग अलग कंपनियों द्वारा, जैसे कि महिंद्रा हो गया, टेस्ला हो गया, इनके द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर और इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स भी जो है बनाते जा रहे हैं ये सभी। ठीक है, तो इस फील्ड में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी तेज़ी से काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी इसमें अपना योगदान दे रही है। राइट, इस तरह से यहाँ पे आप पूरा बता सकते हो उसके बारे में। इसके बाद देखो, हाल ही की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और यहाँ का जलवायु गुणवत्ता सूचकांक भी बहुत खराब होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार जो है दिल्ली जो है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित शहर हो चुका है। और यहाँ की जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब होता जा रहा है। राइट, यह दर्शाता है कि यह दूषित वायु मानव जीवन काल को औसतन 7 वर्ष कम कर रही है, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। ठीक है, मतलब इसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से, प्रदूषित इन्वायरमेंट में रहने की वजह से जो ये मानव की जो औसत आयु है वो 7 वर्ष कम होती जा रही है। ठीक है, तो 7 वर्ष कम हो रही है, इस चीज़ को भी यहाँ पे बताया गया है, इस चीज़ को भी, ये एक गंभीर मुद्दा है, इसको भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो कि इसकी वजह से जो एवरेज लाइफ स्पैन है, ह्यूमन लाइफ स्पैन है, वो भी कम होता जा रहा है। राइट, इसके आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, हालांकि कई वाहनों के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन यहाँ पर आप बता सकते हो कि यहाँ पर ई वाहनों के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इससे संबंधित कुछ चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि ई वाहन लिथियम आधारित बैटरी पर चलते हैं। इन वाहनों को हर 200 से 250 किलोमीटर पर चार्ज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हो कि ई वाहनों के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इससे संबंधित भारत में कुछ चुनौतियाँ भी हैं जो हमको देखनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप बता सकते हो कि ई वाहन जो है इसमें लिथियम आधारित बैटरी लगी होती है जिसपे ये चलते हैं, और इन बैटरियों को 200 से 250 किलोमीटर चलने पर चार्ज करना पड़ता है, इतनी डिस्टेंस चलने के बाद चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो भारत में ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों और इस संबंध में उचित नीतियों का अभाव बना हुआ है। यानी यहाँ पर ई चार्जिंग, जो ई वाहन है, इनका चार्जिंग स्टेशन अभी तक उतने अच्छे से नहीं बन पाए हैं, ना ही इसके रिस्पॉन्स में कोई प्रॉपर नीतियाँ बनी हुई है, कोई पॉलिसीज़ भी इस रिस्पेक्ट में सही से नहीं बनी हुई हैं। तो इस पर और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि इन सभी चैलेंजेस को दूर किया जा सके इस रिस्पेक्ट में। राइट, तो यहाँ पे आप इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस है वो भी बता सकते हो। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं डायरेक्टली कंक्लूजन की ओर। अब यहाँ पे कैसे लिखना है ये देखते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट इस रिस्पेक्ट में क्या कर रही है। तो सरकार द्वारा लोगों को इन वाहनों को खरीदने पर सब्सिडी देकर ई वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप सजेशन दे सकते हो कि गवर्नमेंट क्या करे कि इन जो ई वाहन है इनकी खरीदरी पर सब्सिडी दे सकती है, जिससे कि ये इनडायरेक्टली लोग क्या है इन वाहनों को ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि सब्सिडी मिलेगी उनको। तो इस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं उपयोग को भी। राइट, इसके अलावा उबर, टीवीएस और टाटा जैसी कुछ कंपनियां पहले से ही ई वाहन लॉन्च कर चुकी हैं। ठीक है, जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो इस सेक्टर में कंपनियां हैं वो पहले से ही बहुत सारे ई वाहन जो है लॉन्च कर चुकी है, तो इनकी बिक्री भी एक तरह से हो रही है तेज़ी से, तो इन कंपनियों पे फोकस किया जाना चाहिए। राइट, हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर होने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया, जो कि एक अच्छा कदम है। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो मेक इन इंडिया के भी बता सकते हो उसके बारे में कि मेक इन इंडिया के थ्रू भारत तो स्वयं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब स्वयं ही सारे जितने भी उपयोग की वस्तुएं वो खुद से ही निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी, आत्मनिर्भर होने की तरफ भी एक बड़ा कदम साबित होगा। राइट, इसी तरह से आप आगे इसमें लिख सकते हो कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल है, और यदि हम लगातार ई वाहनों की उपयोगिता की दिशा में काम करते हैं तो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे और हमारी पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो हमारी पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उन पर निर्भरता कम होगी, साथ ही साथ पर्यावरण को भी हम संरक्षित कर पाएंगे अगर लगातार हम इस फील्ड में काम करते रहते हैं तो। राइट, इस संबंध में यह कहना गलत नहीं होगा कि ई परिवहनों को प्रयोग में लाएं, प्रदूषण रहित
पर्यावरण पाएँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप कोटेशन का भी यूज़ कर सकते हो उसको एंड करने के लिए, राइट। तो इस तरह से बेस्ट तरीके से आप इस टॉपिक को लिख सकते हो और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि ऐसे टॉपिक्स आपको लिखने कैसे एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के टॉपिक आने के चांसेस हैं। अगर आएगा तो आप उसको कैसे बेस्ट तरीके से लिखोगे, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड टॉपिक भी कोई आता है तो उसको भी आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप लोग बाकी के टॉपिक्स भी तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलता है अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।